ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा की अव्यक्त मुरली विशेष हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई होने के साथ साथ हमें संपन्न और संपूर्ण बनाने की बाबा कला सिखाते हैं और साथ साथ इस ब्राह्मण जीवन की क्या वैल्यू है, वर्तमान में और भविष्य में क्या कीमत होगी, ये सारी बातें बाबा हमें अव्यक्त मुरली के माध्यम से सिखाते हैं, समझाते हैं। साकार मुरली में ऐतिहासिक और सृष्टि चक्र से लेकर आत्मा, परमात्मा, राजयोग, ये सारी बातें होती हैं उसमें। लेकिन उसके बाद ये प्रैक्टिकल जीवन में कैसे हम इस ज्ञान को उतारें, संपन्न और संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान बने, तो ये अव्यक्त मुरली का निचोड़ होता है। तो आइए, इजी वे मुरली दर्शन में आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है, सम्मान है और हृदय से आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि आप अपने इस भाई को भी पसंद करते हैं बाबा के साथ साथ। चलिए, ईश्वरीय महावाक्यों का सार, अव्यक्त बाप दादा अर्थात अव्यक्त मुरली का सार 3 जुलाई 2022 और रिवाइज कोर्स है 10 जनवरी 1991 की बाबा की मुरली का सार सुनेंगे आज हम। 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्वशक्तिमान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज विश्व में विशेष 3 शक्तियां विराजमान हैं। कौन सी? नंबर 1 धर्म सत्ता, दूसरा राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ताएं हैं, 3 की बजाय। पहली देखो बच्चे, आप ब्राह्मणों में 4 सत्ताएं हैं। पहली 3 सत्ताएं तो है ही हैं। चौथी सत्ता है बच्चे श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। तो पहली 3 सी कौन? 3 कौन? धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान की सत्ता। चौथी है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। आज विश्व में इस चौथी सत्ता की बहुत कमी है। इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। चारों सत्ताओं द्वारा आप ब्राह्मण आत्माएं विश्व का कल्याण कर रही हो। धर्म अर्थात सदा श्रेष्ठ और सुखी खुशनुमा जीवन जीने की कला, इसको ही धर्म अर्थात धारणा कहा जाता है। अर्थात अपने को और अपने राज्य को, राज्य सत्ता किसे? धर्म सत्ता माना खुशनुमा जीवन जीने की कला। दूसरा राज्य सत्ता अर्थात अपने को और अपने राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति, संतुष्टता का अधिकार, दाता बन अनुभव कराना। राजा अर्थात दाता, देने की भावना वाला। राजा अर्थात दाता, हर एक द्वारा संतुष्टता की वाह 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 हो। यह है यथार्थ राज्य सत्ता। राजा ऐसे भी हुए जो क्रूर और दबाकर राज्य करने वाले, जबरदस्ती। लेकिन बाबा ने कहा हर एक द्वारा संतुष्टता की दिल से, अंदर से, हृदय से वाह वाह हो। यह है यथार्थ राज्य सत्ता। यथार्थ तो राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने की और औरों को भी चलाने की कला। अब सोचो, चारों कलाएं अपने जीवन में हैं। सबसे बड़ा खजाना बच्चे श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं, लेकिन पशु समान। निद्रा भोजन पशु और नर में एक समान है ना। तो श्रेष्ठ खजानों का अगर श्रेष्ठ कर्मों के खजाना जीवन में नहीं तो मानव जीवन अमूल्य नहीं, लेकिन पशु समान है। तो बच्चे चारों सत्ताओं को चेक करो, जीवन का यथार्थ अनुभव भी कर ही रहे हो ना। फकुर से कहते हो बेफिक्र बादशाह देखना है तो हमारे जीवन को।
चारों सत्ताओं का बैलेंस यही बेफिक्र और चारों सत्ताओं का बैलेंस यही बाप समान संपन्न और संपूर्णता की स्थिति है। चारों सत्ताओं का बैलेंस, एक कम एक ज्यादा नहीं। तो चेक करना चारों सत्ताओं को। चारों सत्ताओं के आधार से स्थिति का आसन अचल अडोल रहेगा। हर समय बेफिक्र बादशाहत का अनुभव करेंगे। बादशाहत अर्थात अधिकारी और प्रजा अर्थात अधीन। तो आप बेफिक्र बादशाह हो, बेफिक्र प्रजा नहीं हो बच्चे। राजयोगी हो, प्रजा योगी नहीं। सुना, जितना जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी। आपके दर पर कोई भी आए, उसे अंदर ही अंदर लगे कि वाह 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 वाह, ये तो जैसे ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण आत्मा है, सभी को सम्मान देने वाली, सभी का सत्कार करने वाली, हृदय से दिल से बिना कहे। जितना जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी। बच्चे सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकारी की परख ही सत्कारी होती है। सुनाया था ना ऊपर कि योग्य राजा की निशानी होती है सर्व के द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा हुए, वाह वाह के गीत गाएं, ऐसी राज्य सत्ता प्राप्त की है। पूछो अपने आप से। पहले पहले अपने समीप के कर्म साथी अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करो कि मुझ आत्मा राजा कि ये जो कर्मेंद्रियां हैं या मन बुद्धि संस्कार या शारीरिक स्थूल कर्मेंद्रियां, क्या वह मुझ राजा के स्नेह और शक्ति से चल रहे हैं? कभी कभी या सदा ही ऑर्डर में रहते हैं? चेक करो, मजबूरी से चल रहे हैं या मोहब्बत से। ऐसे ही बच्चे चेक करो दिनचर्या में अपने कर्म और कर्म संबंधी अर्थात सेवा साथियों को, उसके साथ सर्व संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को चेक करो कि मुझ राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितने परसेंटेज में ये सब संतुष्ट भी हैं, क्या हमसे मिलकर या हमारी छत्र छाया में रहकर ये सब संतुष्ट हैं। यह है राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति। विज्ञान के सत्ता की चेकिंग बच्चे कैसे करेंगे? अच्छा सुनो, बाबा ने राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की दोनों बातें बताई। विज्ञान आपका है योग शक्ति। योग बड़े ते बड़ा विज्ञान है। योग को बाबा विज्ञान कहता है। योग बड़े ते बड़ा विज्ञान है। वहां साधन होते हैं साइंस के, यहाँ साधना है। मन और बुद्धि को, आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना भी दूर ले जा सकते हो। हद के विज्ञानी सूर्य तक नहीं पहुंच सके और आप बेहद के विज्ञानी चंद्रमा सूर्य से भी पार मन बुद्धि की साधना द्वारा कितने समय में पहुंच जाते हो? क्या कुछ खर्चा लगता है? नहीं ना। वे एयर कंडीशन द्वारा सुख देते हैं, आराम देते हैं। आप साधना द्वारा जब चाहो तब अपने को, औरों को भी शीतलता का अनुभव करा देते हो, करा सकते हो। ताकत है। जब चाहो ज्वाला रूप शक्ति रूप का अनुभव कर सकते हो, जब चाहो शीतल स्वरूप का अनुभव करो। हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने के निमित्त बनता है, लेकिन बाप कहते बच्चे आप सदा आराम में रहते हो, चैन की नींद में सोते हो, चैन से ही उठते हो और चैन में रहकर पूरा दिन का कार्य दिनचर्या अपनी संपन्न करते हो। जब बेचैन कब होते हो जानते हो? जब आत्मिक स्थिति के आसन से नीचे उतरना अर्थात भूल जाते हो तो बेचैन हो जाते हो। नहीं तो इस योगी जीवन में बेचैनी का नाम निशान नहीं है। हम अपनी आत्मिक स्थिति को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर के उसमें आ जाते हैं तो फिर बेचैनी होती। नहीं तो राजयोगी जीवन में बेचैनी का कोई नाम निशान नहीं है। अच्छा, धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सुनाया था ना। यह धारणा ही धर्म है। श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, ये धारणा ही धर्म है।
आप सब तो धर्मात्माएं भी हो, श्रेष्ठ कर्मात्माएं भी हो। तो बच्चे चेक करते रहो, ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी, सो आकारी। पहले अपनी ये स्थिति, फिर इसमें आकर के कर्म करने वाले। इसको कहा जाता है जीवन जीने की कला। ड्राइवर गाड़ी में बैठा है और वो अपने आप को अलग महसूस कर पा रहा है और कार को भी चला पा रहा है। ये है जीवन जीने की कला, जहाँ कोई हद की इच्छा नहीं, कोई भी अप्राप्ति नहीं। हद की इच्छाएं ही नहीं तो अप्राप्ति वस्तु भी नहीं, जो उसे चाहिए उसे मिलता है। सदा यही गीत गाते रहें, पाना था सो पा लिया। इसको कहा जाता है धर्म सत्ता। एक लोटी और एक लंगोटी ही उनकी जीवन की पूरा खजाना होता है सन्यासियों का। और उनसे बड़ा बादशाहत, उनसे बड़ी बादशाही लोग अनुभव उनके अलावा और कहीं नहीं करते। बाबा कहते योगी का मतलब यही है, कोई भी इच्छाएं ना रहे हमारे जीवन में। बाबा कहते पाना था सो पा लिया। इसको कहा जाता है धर्म सत्ता। अब चारों ही सत्ताएं हैं अपने जीवन में, चेक करो। चारों पांव एक रस होंगे तब अचल होगा जीवन, नहीं तो हलचल होती रहेगी। चार स्तंभ जो बाबा ने बताए, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे ये चारों सत्ताएं है ना, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता, ये चारों पांव, चारों पिलर्स हमारे मजबूत हो योगी जीवन में। चारों पांव एक रस होंगे तब जीवन अचल होगा, नहीं तो हलचल होंगी। तो सुना क्या देख रहे थे आज बाप दादा, हर एक बच्चे में, मेरे बच्चों में चारों सत्ताएं कहाँ तक जमा हैं। खुशी से जीने वाले हो या मजबूरी से चल रहे, तो सुना चल रहे हैं, चलना ही है। इसको जीना नहीं कहते, मजबूरी से भाई चल रहे हैं, हाँ चलना तो है ही, अब कहाँ जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, ऐसे ऐसे, ये मजबूरी के शब्द हैं। कभी देखो, कभी मरता है तो कभी जीता है बुद्धि और मन से। कभी इस दुनिया, कभी सांस रुक जाता है, कभी ढीला हो जाता है, कभी तेज हो जाता है। इसको जीना कोई जीना नहीं कहते। अच्छा, इसी बीच में सभा में किसी बहन को कोई तकलीफ हुई, ब्रेन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, या फिर कोई इवल सोल्स वगैरह भी प्रवेश कर जाती, तो चिल्ला पड़ती थी बाबा के सामने। तो बाबा ने कहा सेकंड में फुल स्टॉप लगाना आता है या टाइम लगता है? सबकी मुंडी घूम जाती है और उधर देखने लगते हैं, सामने भगवान बैठा है। वाह कमाल है। देखो बच्चे, बिंदी सो बिंदी, फुल स्टॉप, इसी को विज्ञान कहते हैं। अति हलचल में भी अति अचल, अति हलचल का वातावरण हो और आप अति अचल में चले जाओ। ये पेपर है बच्चे, यही क्वेश्चन आएगा, इसलिए अभी से अभ्यास करो। अब देखो बाबा ने कहा ये पेपर है, इसलिए अब से अभ्यास करो। अंत समय में इसी टाइप के पेपर बहुत आएंगे, अचानक हलचल पैदा हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे? बाहर की हलचल मन को हलचल में नहीं लावे, इसको कहा जाता है विजयी रत्न। विजयी रत्न आत्माएं। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ धर्म सत्ता वाली आत्माओं को, बेहद के विज्ञान सत्ता वाली साधना स्वरूप आत्माओं को, राज्य सत्ता वाले राज्य अधिकारी आत्माओं को, श्रेष्ठ कर्म सत्ता वाले कर्म योगी आत्माओं को, बाप दादा का बेफिक्र बादशाह बनने वाले बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। जीवन बनाने वाले तेरा लाख करोड़ अनगिनत बार शुक्रिया। ऐसे दिल गीत गाता रहे। बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की, बातचीत की, और फिर वरदानी बाबा का वरदान हम आत्माओं के लिए आज विशेष आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भाव। आत्मिक वृत्ति और दृष्टि ये महान कला है इस जीवन की।
तो बाबा कहते हैं इसके अभ्यास से क्या करो, जीवन में आने वाले दुख और परिस्थितियों के नाम निशान को भी मिटा करके सुखदायी जीवन का अनुभव करने वाले बनो। आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। देखो बच्चे, ब्राह्मणों का संसार भी न्यारा है तो दृष्टि वृत्ति भी सब न्यारी है। चलते फिरते उठते बैठते आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, जो आत्माएं रहती हैं इस स्थिति। अब जो खाएगा वही तो स्वाद पाएगा। तो जो रहते हैं उनके जीवन में, उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हो तो बच्चे सदा सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रमन कर रहे हैं आप। उनका सुखमय जीवन सुखदायी बन जाता है। वे सदा सुख की सैया पर सोते सुख स्वरूप रहते हैं, पालनहार बन जाते हैं, अपने साथ साथ औरों के जीवन के भी सुख की सैया है ना। एक होती है सर्प की सैया, कांटों की सैया, ये है सुख की सैया, आनंद की सैया। स्थिति मन की जैसी हो वैसा ही जीवन अनुभव होता है। स्लोगन है खुद को देखो, बहुत बड़ी बात है आज के स्लोगन में। खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, जो भी कमियां रह गई हों। आप अपने आप को तो जानते हैं ना कि मेरे जीवन में क्या कमी है। खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। ये आज का स्लोगन है। खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी